नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते चलते 802। मैं हूं हर्षिता सिंह और कैमरे के उस पार है आशीष झा। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस टाइम बोध गया में स्ट्राइक हो रहा है भंटों का। भंते जो बुद्धिस्ट टेम्पल के मॉन्क्स होते हैं उनको कहा जाता है, और वो स्ट्राइक इसलिए हो रहा है क्योंकि बुद्धिस्ट टेम्पल में जो बीटीआई एक्ट लाया गया था 1949 में, उसमें ये कानून था कि बुद्धिस्ट टेम्पल के जितने भी कार्यभार होंगे उसमें से 9 लोगों को चुना जाएगा और वही सारे लोग उसका कार्य देखेंगे। बोध गया में बहुत एक फेमस जगह मानी जाती है बुद्धिस्टों के लिए, क्योंकि वहाँ पे भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही उन्होंने बुद्धिज़्म एक धर्म को फिर स्टार्ट किया था। बुद्धिज़्म धर्म में इंडिया में तो वैसे तो बहुत कम पॉपुलेशन है, मगर विदेशों में थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया और श्रीलंका में बहुत सारी पॉपुलेशन बोध गया आती है। तो वहाँ पे मेन मुद्दा यह है कि बीटीआई एक्ट जो 1949 में लाया गया था, उसमें यह था कि बोध गया के जो वहाँ का कार्यभार संभालेंगे वो 9 लोग होंगे। उन 9 लोगों में से 4 हिंदू होंगे और 4 बुद्धिस्ट होंगे, और एक जो होगा वो जिला कलेक्टर होगा, मतलब कि वहाँ के जो डीएम होंगे गया के, वो वहाँ के चेयरपर्सन होंगे। इसी पे मेन विवाद है। उनका कहना है मॉन्क्स का, बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, कि जब किसी भी टेम्पल्स में, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या फिर क्रिश्चियन टेम्पल्स हो, तो वहाँ पे जब दूसरे धर्म के लोग अलाउ नहीं है, तो बुद्धिस्ट टेम्पल में क्यों हिंदुओं को अलाउ किया गया और उन्हें क्यों कार्यभार दिया गया संभालने के लिए। इसी पे मेन विवाद हुआ। यह विवाद आज ही का नहीं है, इस साल ही नहीं हो रहा है, यह विवाद हमारे बरसों से हो रहा है। जब 19वीं सदी में भी यह विवाद ऊंचाई पे आया गया था और वहाँ पे भी डिमांड की गई थी, क्योंकि बुद्धिस्ट को लगता है कि बुद्धिस्ट एकदम धर्म को लगता है कि उनको इंडिया में कहीं ना कहीं दबाया जाता है। आज़ादी के टाइम भी इन्होंने अपनी मांग उठाई थी कि सारा कार्यभार इन्हीं के हाथों में दिया जाए, जैसे और जगह किसी भी रिलीजियस टेम्पल में दिया जाता है। बट यह विवाद इतना बढ़ गया है कि इस टाइम कितने 70 से 80 दिनों तक से वो लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए, हंगर स्ट्राइक पे। तो बुद्धिस्ट मंकों का ये कहना है कि वहाँ पे सारा कार्यभार जो है वो बुद्धिस्ट के हाथ में दिया जाए, वहाँ के जो भंटे हैं उनके हाथ में ही दिया जाए। बट वहाँ पे ये इसी चीज़ का विवाद हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो पंडित जो हैं वहाँ पे कुछ भगवान बुद्ध की मूर्तियों को, जैसा कि कुछ पिक्चर्स और वीडियोस आपने भी देखी होगी न्यूज़ चैनल के माध्यम से और हमारे यूट्यूब चैनल के भी माध्यम से, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे कोई बुद्धिस्ट जो बुद्धा की एक इमेज को, वहाँ पे बुद्धा की स्टैचू को जो पंडित हैं उनके द्वारा वहाँ पे 5 पांडवों की मूर्ति बताई जा रही है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 5 पांडव वहाँ पे पिंडदान करने आए थे और इसीलिए वहाँ पे उनकी 5 मूर्तियाँ रखी गई है। मगर बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग वो बुद्धा का स्कल्पचर है और फोटो, उनकी मूर्तियाँ हैं जो ये हिंदू पंडित पांडव बता रहे हैं। इसी पे मेन विवाद हो रहा है। उनका कहना है कि ये हमारी धर्म स्थल पे कब्जा करना चाहते हैं पंडित लोग। ये विवाद आज से नहीं, बहुत पुराने समय से है। पंडितों को लगता है कि वहाँ पे पांडव हैं और राम की मूर्ति है। इवन वहाँ पे शिवलिंग भी स्थापित कर दिया गया है बौद्ध विहार में। वहाँ पे मंदिर भी स्थापित कर दिया गया बुद्ध विहार में, और कहा जा रहा है कि वो मंदिर था पहले और अभी भी पूजा पाठ होने लगा। इसी के बीच कुछ लोगों ने स्ट्राइक कर रहे हैं। वहाँ पे कई दिनों से मॉन्क्स जो हैं वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा है, इंडिया में बोध गया में, बल्कि इसको इंटरनेशनल भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली जितने भी अदर कंट्रीज़ में बुद्धिस्ट हैं वो सभी स्ट्राइक के सपोर्ट में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें उनका हक उन्हें दिया जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी के मंदिरों को या फिर किसी के मोनेस्ट्रीज को हमला करते हो तो आप उनकी एक तरह से हिस्ट्री मिटा रहे हो। बुद्धिस्ट को लगता है कि अगर उनके बोध गया पे, जहाँ पे उनके भगवान का एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, जो इतने वर्षों से उनका एक साधना का कारण रहा है, उनकी आस्था का कारण रहा है, उस पर अगर कोई करता है तो उनकी हिस्ट्री भी मिटाने की कोशिश की जाती है। जैसा कि पहले ज़माने में होता था, जब मुगल्स का टाइम था तो वो मंदिरों को अटैक करते थे। तो मंदिरों का अटैक करने का एक मेन मकसद यही था कि वो हिंदुओं की पूरी जितनी भी जनजाति है उसको ख़त्म कर सके और उनका हिस्ट्री मिटा चुके। वही बुद्धिस्ट को ये लगता है कि हिंदू जो हैं उनका, जो बुद्धिस्ट का एक अपना अस्तित्व है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद का उनको हिंदू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और वहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो जो स्ट्राइक पे बैठे हो, बाबा भीमराव अंबेडकर की भी साथ में मूर्ति लेके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भीमराव अंबेडकर की वजह से ही इस सदी में बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं जिंदा है। क्योंकि बुद्धिस्ट, हम जैसा कि जानते हैं कि बहुत लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और इसके बुद्धिस्ट धर्म के 2
ग्रुप में पार्ट बन चुके हैं। एक आता है जिसमें लोग निरंकार की पूजा करते हैं, जो कि भगवान की किसी भी आकार में पूजा नहीं करते, उन्हें लगता है भगवान बुद्ध भगवान किसी आकार में नहीं है। और एक जो है भगवान को आकार में पूजा करते हैं, जो जैसा आप देख सकते हैं भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं। इसके बाद से बुद्ध धर्म, जो बिहार में विवाद चल रहा है, उन्हीं विवादों को लेके हम यहाँ पे बौद्ध विहार न्यू दिल्ली राजीव चौक में भंटों से बात करने आए थे, मगर यहाँ के भंटों ने कहा कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब टॉपिक पे बात करने का। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो वहाँ पे स्ट्राइक हो रहे हैं उनमें पूरे बुद्धिस्ट कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं है। पूरे इंडिया के जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो अभी भी इस पे खुल के अपनी ओपिनियंस नहीं देना चाहते। इसका जो कारण है वो हमें तो नहीं पता, बट हम इतना जानते हैं कि ये जो भी हो रहा है कि अगर आप किसी धर्म की मंदिरों और मॉनेस्ट्री को तोड़ के अपने भगवान को बताते हो तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। इसकी इतिहास यही नहीं है कि बिहार में पहले भी कई बार स्ट्राइक और आंदोलन हो चुके इस मुद्दे पे। पहले जब नीतीश कुमार का राज था इस पे स्ट्राइक हुआ था, तो उस टाइम उन्होंने ये बोला था, वहाँ के जो मेन स्ट्राइक करने वाले थे उनको कहीं ना कहीं कुछ ऑफर्स देके स्ट्राइक को बंद करवा दिया गया था। बट उसके बाद से इतने सालों बाद से फिर से स्ट्राइक और हर कहीं ना कहीं स्ट्राइक होता है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में जो स्ट्राइक हो रहा है बुद्धिस्ट का, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो फेडरेशन के लोग हैं, जो मेन मेंबर्स हैं, उनको वो इस स्ट्राइक का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन्होंने पहले इस स्ट्राइक में कभी ना कभी भाग लिया होगा, जो एक फेडरेशन है बुद्धिस्ट फेडरेशन, वो इस स्ट्राइक को कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लालच है। अब हमें इसकी सच्चाई तो नहीं पता है, बट हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली में बुद्धिस्टों का क्या प्रतिक्रिया इस पर, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भंटों से हमने बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। हमें नहीं पता वो अपना ओपिनियन क्यों नहीं देना चाहते हैं, बट अभी हम बौद्ध विहार में आ चुके हैं और हम ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल चलते चलते से जुड़े रहिए। थैंक यू।